जय भोलेनाथ। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। हमारे सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। उस त्रयोदशी तिथि के दिन जो भी वार होगा उसी दिन की या उसी वार की कथा सुनी जाती है। जैसे रविवार है तो रविवार की कथा, सोमवार है तो सोमवार के दिन की कथा, मंगलवार है तो मंगलवार के दिन की कथा। प्रत्येक वार के अनुसार प्रदोष व्रत का अलग अलग महत्व है और उसका अलग अलग फल मिलता है। आज हम आपको सुनाएंगे सोमवार प्रदोष व्रत कथा। यह कथा ग्रह दशा निवारण कामना हेतु सोम प्रदोष व्रत का किया जाता है। सोमवार प्रदोष व्रत कथा सुनने मात्र से ही घर में सुख शांति का वास होता है। कथा पूरी अवश्य सुने, जिससे जैसे ब्राह्मणी के दिन फिरे ऐसे कथा सुनने वाले सभी के दिन फिरे। सोम प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं सोमवार त्रयोदशी व्रत का महात्म वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और उन्हें अर्घ दें। फिर ओम नमः शिवाय का मंत्र 108 बार जाप करें। फिर स्तुति करें, हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ, ऋण भार से दबा हुआ, ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। शौनकादि जी ऋषि बोले कि हे पूज्यवर, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब आप कृपा कर यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसको क्या फल मिला। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसका उसका ध्यान रखने वाला नहीं था, धीर धरैया नहीं था। इसलिए वह सुबह होते ही वह अपने पुत्र को साथ लेकर के भीख मांगने के लिए निकल जाती थी और जो भी भिक्षा में मिलता था उसी से वह अपने घर का गुजारा और अपने बेटे का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे रास्ते में एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राज्य ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के घर वह ब्राह्मण कुमार के साथ रहकर पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहाँ गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आए, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता हुआ वहीं रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए आई। उनको भी राजकुमार पसंद आए और कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दें। अतः उन्हें अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा ही प्रदोष का व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्व की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मारकर भगा दिया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। वहाँ वह आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जिस प्रकार ब्राह्मणी के प्रदोष की कृपा से फिरे, उसी प्रकार शंकर भगवान
अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महत्व है। शौनक आदि ऋषि जी बोले कि हे कृपा करके अब आप मंगल प्रदोष व्रत की कथा का वर्णन कीजिए। यह थी सोमवार प्रदोष व्रत कथा। जैसी भोले बाबा ने ब्राह्मणी पर कृपा करी, जैसी ब्राह्मणी के दिन फेरे, वैसे सभी व्रत करने वालों को और कथा सुनने वालों के दिन फेरे, उनके घर में सुख शांति आए, इसी कामना के साथ जय भोलेनाथ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ।